हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुक्रेस्ट विद डीडी में। और हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है और आज पढ़ेंगे हम दूरस्थ बिंदुओं के बारे में कि जो भारत है उसके पूर्व में दूरस्थ बिंदु कौन है और पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है और दक्षिण में कौन सा है। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी ये जो क्लास आएंगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज जो टॉपिक है वो है 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत की 7 बहनें। भारत की 7 बहनों के नाम से हम किन किन राज्यों को जानते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक भी है, AAMNTT। इसकी ट्रिक कौन सी है? एक सेकेंड रुको, AAMMNTT इसकी ट्रिक है। तो ए से हो गया आसाम, एक ए से आसाम, दूसरे ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और तेलंगाना। तो ये जो है भारत की 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ए से क्या हो गया? असम हो गया, इस ए से असम हो गया, इस ए से अरुणाचल प्रदेश हो गया, एम से जो है मेघालय हो गया और एक एम से हो गया मिजोरम। और देखो ये इसमें ये ट्रिक में थोड़ा गलती है, एक और एम है यहाँ पर। तो ट्रिक है, एक सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक को। ट्रिक ठीक है, AAMMNT, ये ट्रिक है। ठीक है, एक ए से हो गया असम, दूसरे ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश और एम से मेघालय, सेकंड एम से हो गया मिजोरम, थर्ड एम से हो गया मणिपुर और जो एन है इससे हो गया नागालैंड और टी से हो गया त्रिपुरा। तो ये 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि भाई ये 7 सिस्टर्स जो भारत की 7 बहनें, ये नाम किसने दिया था? तो ये ज्योति प्रसाद साकिया इन्होंने दिया था। इम्पोर्टेंट है कि ये जो भारत की 7 बहनें, 7 राज्यों को नाम दिया है, किसने दिया था? ये ज्योति प्रसाद साकिया ने। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखनी है कि जो ये सिक्किम है वो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। 7 सिस्टर्स में ये जो सिक्किम राज्य है वो शामिल नहीं है। बाकी आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, अब हम दूरस्थ बिंदुओं के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो दूरस्थ बिंदुओं में हम देखते हैं तो उत्तर में यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, तो उत्तर में यहाँ पर कौन सा बिंदु है? तो यहाँ है इंद्राकोल। एक सेकेंड, भारत का उत्तरी बिंदु पहले इसको लिख देते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु। ठीक है, नाम क्या है इसका? तो नाम है इंदिरा कौल। ठीक है, कहाँ पर है? POK में है।
पाक अधिकृत क्षेत्र में, ठीक है। और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब देख लेते हैं पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है पूर्वी बिंदु। तो ये रहा ये पूर्वी बिंदु। ये है भारत का पूर्वी बिंदु, ठीक है। नाम क्या है इसका? किबिथु। किबिथु, किबिथु, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब इसका वो देख लेते हैं डिग्री। तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वो स्थित है, ठीक है। अब दक्षिणी बिंदु देख लेते हैं हम। तो दक्षिणी बिंदु है ये, भारत का दक्षिणी पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, ठीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु, नाम क्या है? गुहार मोती। गुहार मोती, ठीक है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देखिए दोस्तों, मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। तो भारत का पश्चिमी बिंदु, जिसका नाम गुहार मोती है, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। गुहार मोती है और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब इसका दक्षिणी बिंदु देख लेते हैं। तो ये है इसका दक्षिणी बिंदु। एक सेकंड, इसको यहाँ लिखते हैं हम। भारत का दक्षिणी बिंदु, ठीक है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, इसको भी याद रखना है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, एक सेकंड। मुख्य
भूमि का दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, नाम क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है, और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया कन्याकुमारी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और अब देख लेते हैं, तो देखिए ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये आइलैंड है। तो ये जो लास्ट का है, ये वाला, तो ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु। वो मुख्य भूमि का तो हो गया कन्याकुमारी, लेकिन वैसे अगर हम भारत का दक्षिणतम बिंदु देखें तो यहाँ पर है आइलैंड में, जिसका नाम है, एक बार देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, नाम है इसका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, छः डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, और इसमें लिखा भी क्या है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे लिखा जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है हमको। लेकिन हम जो है इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी हमको ये याद होंगे। और ये डायरेक्ट एग्ज़ामों में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि भारत का पूर्वी बिंदु, तो वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु, तो ये है गुहार मोती, और गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। अगर हम देखें कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंद्राकोल। वो कौन सा है? इंद्राकोल है, पाक अधिकृत क्षेत्र में है ये, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का अगर हम दक्षिणतम बिंदु देखें तो वो है कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और अगर वैसे हम भारत का दक्षिणतम बिंदु देखे हैं तो वो है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। एक बार और समझ लीजिए आप इसको सही तरीके से। तो ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो उसका नाम तो है इंद्राकोल। इंद्राकोल। ठीक है, और सॉरी उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंद्राकोल। ठीक है, और जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हम कन्याकुमारी, या फिर इसको, चलो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा ये मैं। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु एक यहाँ पर भी है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पूर्वी बिंदु तो वो है किबिथु।
किवीथु। दक्षिण पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के सुदूरवर्ती बिंदु। देखिए अभी जो हम समझ के आए हैं उनको ही यहाँ पर टाइप करके लिखा हुआ है, जिसको आप प्रिंट निकलवा के या फिर किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बस जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। जैसे कि उत्तर दिशा, इसमें इंदिरा कोल जो है वो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, जम्मू कश्मीर में है ये, पीओके क्षेत्र में, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगर दक्षिण बिंदु देखें हम तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह पर है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है ये स्थित है। अगर जो है पूरब दिशा में देखें हम तो वो किबीतू है, अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और पश्चिम दिशा में अगर देखें हम भारत का पश्चिमी बिंदु तो वो है गुहार मोती, गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए इसको मैंने 4 बार 3 4 बार बता दिया आपको। हाँ, लगता है कि अब आप बोर हो चुके होंगे कि भाई ये एक ही एक चीज़ क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट थी इसलिए इसको हम बार बार आपको पढ़ा रहे थे, जिससे कि आपके दिमाग में ये जो है बिल्कुल फिट हो जाए और आप इससे बोर होने लग जाओ। ठीक है, क्योंकि हम चीज़ों से जब बोर होने लगते हैं जब हमसे वो जो है कम्प्लीटली आ जाती है, एक तरह से हम उसको कम्प्लीटली याद कर लेते हैं या फिर अच्छी तरीके से हमको समझ में आ जाती है कोई भी चीज़, तो हमारा मन करता है कि हम नेक्स्ट कुछ अलग टॉपिक पढ़ें। ठीक है, तो अब मुझे विश्वास है कि आपको ये जो है भारत के सुदूरवर्ती बिंदु है ये कम्प्लीटली समझ में आ गई होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा के बारे में कुछ यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं जिनको पढ़ लेते हैं। यह काल्पनिक रेखा है, कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। भारत में ये 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये क्रम है, ये जो ये दिया हुआ है ये क्रम है, इसको क्रम में भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है पेपर में इनका क्रम पूछ लिया जाता है, पूरब से पश्चिम पूछ लिया जाता है और पश्चिम से पूरब भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो पॉइंट है सेकंड नंबर का, भारत में 8 राज्य जिनसे ये कर्क रेखा निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये एक सीक्वेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो इनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगर हम वैसे याद करना चाहे तो एक ट्रिक भी है, लेकिन ये जो ट्रिक है मैं पहले ही बता देता हूँ, ये क्रम को फॉलो नहीं करती है, सीक्वेंस को ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। इससे सिर्फ हम ये याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ट्रिक है मित्र पर गमछाजार। ठीक है, ये जो है फेमस ट्रिक है, मित्र पर गमछाजार। मी से हो गया मिजोरम, त्रै से हो गया त्रिपुरा, पै से हो गया पश्चिम बंगाल, गे से हो गया गुजरात और मै से हो गया मध्य प्रदेश, झ से हो गया झारखंड, छ से हो गया छत्तीसगढ़, जै से हो गया झारखंड और रे से हो गया राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं लॉन्गेस्ट क्रॉसिंग, मतलब सबसे ज़्यादा जो है ये कर्क रेखा कौन से राज्य में से होकर निकलती है, तो वो मध्य प्रदेश से। ठीक है, कर्क रेखा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को काटती है और सबसे कम जो है वो राजस्थान में है कर्क रेखा। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। निकटतम शहर, अब जो कर्क रेखा है उसके निकटतम शहर कौन कौन से वो भी देखने हैं हमको। तो कर्क रेखा के निकटतम शहर है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात में है गांधीनगर, ये कर्क रेखा के निकटतम शहर है। उज्जैन है, रांची है, भोपाल है और अगरतला। ये जो 4-5 शहर है ये कर्क रेखा के एकदम निकटतम है, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और सही से देख लेते हैं इसको
की जो कर्क रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा के जो है ये उत्तर में स्थित है और भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झार। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो मित्र पर गमछा झार ट्रिक है ये सिर्फ राज्यों को याद करने की ट्रिक है कि भाई किन किन राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। पर जो है इस ट्रिक से हम सीक्वेंस को याद नहीं रख सकते। ठीक है, सीक्वेंस तो सिर्फ सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कर्क रेखा कौन से राज्य में से होकर गुजरती है? तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे कम राजस्थान। अगर हम कर्क रेखा के निकटतम शहर देखते हैं तो वो है गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा फैक्ट। अब कर्क रेखा के तथ्य फैक्ट देखने हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा और IST की जो क्रॉसिंग है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कर्क रेखा व IST मतलब क्या होता है? भारतीय मानक समय रेखा। वो जो है एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत की राजधानी को कर्क रेखा पर, थर्ड पॉइंट है राजधानी जो कर्क रेखा पर स्थित है। ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है? तो रांची, झारखंड की राजधानी रांची, ये जो है कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, भारत की उत्तर दक्षिण का विस्तार देखिए, मान लो, देखो एक तरह से मान लो ये भारत है। ठीक है, ये भारत मान लिया। तो ये जो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है तो ये तो है 32-14 किलोमीटर। ठीक है, और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है ये है 29-33 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है डाटा को कि जो भारत है वो उत्तर से और दक्षिण का, भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो वो है 32-14 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम का विस्तार है 29-33 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। ये जो है पूरब से पश्चिम का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर आपको पढ़ाने में कोई कमी दिख रही है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका सुधार कर सकें। ठीक है, तो आज हमने इन स्लाइडों को पढ़ा है। ये आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जो भी क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ में जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, ये SSC हो चाहे रेलवे हो, जिसमें भी ज्योग्राफी आती है, इंडियन ज्योग्राफी, उनके लिए जो है पर्याप्त है। मैटर सफिशिएंट है कहने का मतलब ये है। हाँ, अब थोड़ा तरीका हो सकता है कि आपको
समझ में ना आए पढ़ाने का, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।